आज की HHAQ के चैनल द्वारा मेरे खबर से खबरदार करने का प्रोग्राम करबला के नाम। मोदी जी के परिवार के मंत्रियों ने संविधान बदलने का किया ऐलान। मोदी का गांधी नेहरू खानदान और मुसलमान को नक्सलवादी, घुसपैठिए, अर्बन नक्सली, मीट मछली मंगलसूत्र पर दिया बयान ने उनका अभियान 400 पार का आरंभ कर दिया और मोदी जी ने अपना असली चेहरा, असली सूरत में चंडीगढ़ की चुनाव प्रक्रिया को ध्वस्त करने का तरीका लोगों को बता दिया कि सूरत में अपना पहला रिकॉर्ड बना दिया और कांग्रेसी भ्रष्टों को धन, धर्म और धमकी से अपने साथ मिला लिया और सर्वश्रेष्ठ माननीय प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन जी को भी मुसलमान बता दिया। इंदिरा जी को शीला दीक्षित के लड़के ने और कन्हैया कुमार को लवली दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष ने अपशब्द बोलकर अपना परिचय करा दिया कि ये दोनों जो थे ये कांग्रेस के भीतरघाती और 17 साल कांग्रेस की बात करने वाले, भारतीय संविधान की बात करने वाले, 25 सवाल करने वाले एक महात्मा गांधी के स्वरूप राहुल गांधी को पप्पू बनाते रहे और अपना दिल्ली में और पंजाब में अपने ऐसे झूठे बयानों से कांग्रेस का बेड़ा गर्क कराते रहे। कन्हैया कुमार हमारे इस पीडीए परिवार
अंबेडकर जी के संविधान और भारतीय अवाम की आवाज़ के मुताबिक वो पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी के स्वरूप हैं जो मोदी जी को जवाब दे सकते हैं और आरएसएस को बैन करा सकते हैं और अपने संविधान को बचा सकते हैं। पूरा भारत जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान मानने वाला मुसलमान है, उनको पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश की हैसियत से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अपनी वीटो पावर को धन, धर्म और धमकी के कारण जाया ना करें और मेरी किताब HHAQ के मुताबिक करबला के मैदान, शहीदों के बलिदान, इमाम हुसैन के बयान कि ये लो मैं अपने 4 साल के बच्चे को भी तेरे हाथ में कत्ल करने के लिए दे देता हूँ, मैं अपना सिर कटा दूंगा मगर नाअहल की इक्तदा नहीं करूंगा। जब आपने मैदान करबला में उधर से एक जवान भेजा गया और इधर से एक जवान भेजा गया, तो जो दकियानूस मुल्ले आज मुल्ला का दीन फैलाने वाले, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, वो इस जंगे हामिद पर ध्यान दें और मेरी किताब में लिखे हुए शहीद करबला के शिशु को देखकर अपने अकीदे को दुरुस्त करें, मौत से ना डरें। जिस तरह पहला यजीद की तरफ से भेजा गया सिपाही हुर आले इस्लाम जिस वक्त उठा, इमाम हुसैन के पहले योद्धा के मुकाबले में, तो उसे इमाम हुसैन की शक्ल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। जिस तरह आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बताया करते थे कि ये मेरे जन्नत के सिपाही हैं, ये उन शहीदों को आबे कौसर जन्नत में पिलाएंगे। तो उस चेहरे को देख करके अबू हुरैरा हुर आले इस्लाम अबू हुरैरा की हदीस को सुने हुए थे, यजीद के ऐलान को जो सुने हुए थे, वो एकदम तलवार ले करके आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तरफ खड़े हो गए और ललकार करके कहा कि है कोई गद्दार, है कोई कातिल इस्लाम, है कोई इस्लाम की बुनियाद को ख़त्म करने वाला, तो आ जाए, मैं उसके साथ मुकाबला करूंगा। सारा मैदान हाहाकार करने लगा और सबसे पहला शख्स जो
नाअहल की इक्तदा ना करने पर शहीद हुआ, उसका नाम हुर आले इस्लाम था। और मैं मुसलमानों को कहूँगा कि जब मैंने 1995 में इस अकीदे की जंग का आगाज़ किया और मुझे भारत की सरकार और जिला प्रशासन ने ये अधिकार दिया कि पढ़े लिखे लोग इन कठमुल्लों की बातों में न आएं और अपनी अंजुमनों का गठन कराएं, और इसलिए हमने विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द डिप्टी कमिश्नर चंबा, अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा का गठन किया। खान साहब नसीरुल्लाह खान ने आज के ज़माने के मुताबिक जिस वक़्त हमने अपने वलियों का किस्सा चरच सिंह के बदले में दी गई दाता साहब की कुर्बानी का किस्सा लोगों को सुनाया, रानी शारदा का रखा हुआ वहाँ दिया जलाया गया था, एक नगाड़ा रखा गया था, उस दिए पर हमने ओम लिखाया और मैंने अपनी इस किताब HHAQ वैदिक इस्लाम भारत की शान इकरा का आरंभ जो था ओम से किया। और मैं उस वक्त के जब वेदांती जी महाराज के साथ मेरा वार्तालाप हुई बाबरी मस्जिद के बारे में, तो मैंने सूरह 62 की आयत और आर्टिकल 25 के आधार पर उनको इकबाल अंसारी को मनाकर ज़मीन को अधिग्रहण करवाया, और माननीय कोर्ट ने भी मेरे दिए हुए फतवे और भौगोलिक स्थिति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ के पुत्र के बारे में दिए गए मेरे बयान कि वो हैं हमारे मुल्क हिंद के इमाम सनातन के और इमामुल मुत्तकीन के वंशज, और हम हैं उनके वंशज। ये मैंने मोदी जी को अपनी पेटिशन के जरिए 7 सूत्रीय अपना एक प्रस्ताव पारित कराया और उनको दिया, और अपना अभियान संविधान बचाओ और इन काले अंग्रेज़ों के चुंगल से भारत को छुड़ाओ। अमित शाह के बयान का भी मैं जवाब दे दूं। आपने एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस जीत गई तो यहाँ हिंदू मुसलमान का युद्ध होगा। हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं, हमारा युद्ध 1942 का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन जो हमने अंग्रेज के खिलाफ चलाया था, और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद को बनाया था, जिसका विरोध पेंशन भोगी हिंदुओं ने और वजीफाखोर मुल्लाओं ने किया था। आज हमारा मुकाबला उन्हीं के साथ है। फर्क इतना है कि वहाँ
अंग्रेज के खिलाफ वो वजीफाखोर और पेंशन भोगी थे, और आज यहाँ अंबेडकर जी का परिवार संविधान को बचाने के लिए मेरी अपनी 16 संस्थाएं एक अभियान चलाए हुए हैं, और सनातनी को कैकेय्या माता की कहानी और भरत का राज बताने का प्रयास रामायण से और संविधान, ईमान और कुरान को बदलने वालों को ऐलान करके कोई अगर हुर है तो इस मेरे अभियान में जुड़ जाए और इन हिंदू को हिंदू से, मुसलमान को मुसलमान से, अनुसूचित को अनुसूचित से, और हर जात जमात और धर्म के आदमी को आपस में लड़ाने का, 80-20 कराने का जो इनका प्रोग्राम है, उसको मिटाने के लिए, इनको गद्दी से हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भारत माता की जय, जिस भारत माता को सुभाष चंद्र जी ने एक मुस्लिम बुढ़िया के रूप में दिखाया था, और जब उसका बच्चा 26,000 योद्धाओं के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते भारत के लिए शहीद हुआ, तो उसका बाजू उठा करके उस बुढ़िया को दिखाया था और लोगों को कहा था कि बोलो भारत माता की जय। तो मैं भी जय हिंद, जय भारत करके अपने इस आज के वक्तव्य को कन्हैया कुमार जी के, प्रियंका जी के, राहुल जी के, ममता जी के, अखिलेश जी के और लालू यादव के बेटों, बहुओं के साथ दो को हुर बनने का निवेदन करता हूँ। मायावती को और कांशीराम को और डॉक्टर अम्बेडकर को याद करें, और ओवैसी जी हमारे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हितैषी हैं। वो हुर बन करके उस जमात का साथ छोड़ दें जो कातिल इमाम है, कुरान है और भारतीय संविधान है। जय हिंद, जय भारत।